In this video, we will discuss about the operations. ओके एक टैब है BMID में, तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं. तो ऑपरेशंस आर द एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज इन अ टीम सेंटर. ठीक है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं एक टाइप के एक्शंस होते हैं, और वो आप क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्ट मतलब आइटम और आइटम रिवीजन और उसके जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वो एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो. तो एक रिक्वायरमेंट है कि व्हेन यू क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट, a new direct model data set is automatically created and related to that instant with the rendering relation. ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो रिच क्लाइंट में मैं क्या करता हूँ, जब फाइल न्यू इसमें मैं आइटम क्रिएट करता हूँ. तो ये जो है देखो हमारा, सपोज ये सिंपल वाला जो आइटम है इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं टेस्ट 1, और टेस्ट 1 देने के बाद इसको फिनिश करता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे जो है टेस्ट 1 वाला जो है आइटम क्रिएट हो गया. अब क्या हो गया, जब मैंने इसको फाइल न्यू में जाके आइटम क्रिएट किया तो उसके साथ क्या हो गया कि वही ये मास्टर फॉर्म क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली. ये जो रिवीजन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई. यानी रिवीजन के अंदर जो है रिवीजन मास्टर फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. मतलब क्या हो गया कि okay, what happen here when you create this instance, this item revision a form master form revision form ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. तो कुछ कुछ कंपनी में ना रिक्वायरमेंट होती है कि जब भाई आप ऐसा आइटम बनाओगे तो उसके साथ जो आइटम रिवीजन बनने वाला है तो उसके अंदर जो है एक, ओके यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट अभी मैंने जो पढ़ के दिखाई कि जब रिवीजन हम आइटम क्रिएट करेंगे तो ये रिवीजन के अंदर डायरेक्ट मॉडल डेटा सेट ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है. तो वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कैसे करते हैं, विद द ऑपरेशन टैब. इसको क्या कहते हैं, पोस्ट एक्शन. यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक प्री एक्शन और पोस्ट एक्शन. तो पहले मैं आपको पोस्ट एक्शन बताता हूँ कि देखो यहाँ पे अभी देखो ये कहाँ पे है, हम डिजाइन आइटम रिवीजन, इसके ऊपर हमको एक्शन परफॉर्म करना है. एक्शन परफॉर्म क्या करना है, जब भी हम ये आइटम बनाएंगे तो इसके रिवीजन के अंदर जो है डायरेक्ट मॉडल का डेटा सेट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए. जैसे जो ऑटोमेटिक होगा ना, मास्टर फ्रॉम ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, ये भी क्या है, ऑपरेशन से ही डिफाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशंस में जाता हूँ. ठीक है, अभी इसमें देखो यहाँ पे ये जो है एक्सटेंशंस, इसमें जाओ. तो अभी क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आइटम फाइंड करते हैं, देखो आइटम. यहाँ पे देखो क्या है कि आइटम क्रिएट रिवीजन, इसको सिलेक्ट करो. ठीक है, मतलब क्या है, जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो आइटम रिवीजन क्रिएट हो जाता है उसके अंदर. तो हमको एक्शन क्या करना है कि भाई जब भी रिवीजन क्रिएट होता है, आइटम का रिवीजन क्रिएट होता है, उस वक्त उसके अंदर जो है डायरेक्ट मॉडल का डेटा सेट, यहाँ पे जो जाते हैं हम फाइल न्यू और ये डेटा सेट.
ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डेटा सेट है। तो इसमें का जो है डायरेक्ट मॉडल का ये जो डेटा सेट है, यहाँ पे रेंडरिंग रिलेशन के साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर होना चाहिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए जब हमें आइटम बनाएंगे। तो ये जो है ये क्या हो गई, पोस्ट एक्शन हो गई, मतलब ये क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रिएट होने चाहिए, इट इज कॉल्ड पोस्ट एक्शन। तो हम क्या करते हैं उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिजाइन आइटम रिवीजन में जाते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं, फिर यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो आइटम क्रिएट रिवीजन और एक्सटेंशन अटैचेस। ये क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन जो होता है ना कि उसमें प्रोग्रामिंग वो लिखे होते हैं और ये जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, पोस्ट एक्शन मतलब आइटम क्रिएट किया, रिवीजन भी क्रिएट होगा और उसके साथ उसके अंदर जो है डायरेक्ट मॉडल का डेटा सेट विद रेंडरिंग रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, इट इज कॉल्ड पोस्ट एक्शन। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन अटैचेस। तो वो जो एक्शन होती है, ऑपरेशन आर यूज टू परफॉर्म द एक्शन ऑन बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमको एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है कि भाई वो जब आइटम रिवीजन क्रिएट होगा उसके अंदर डायरेक्ट मॉडल डेटा सेट विथ रेंडरिंग रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए। ये जो है एक्शन हमको परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या किया कि आइटम क्रिएट रिवीजन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्सटेंशन अटैचेस में चला गया और यहाँ पे देखो प्री कंडीशन बेस कंडीशन। तो ये जो है डिफॉल्ट जो है एक्शन फाउंडेशन टेम्पलेट से है। अब हम हमारी जो हमको जो एक्शन परफॉर्म करना है वो करने वाली, तो इसमें ऐड में हमको जाना है। देखो यहाँ पे क्या है, प्री कंडीशन। ओके, बट हमारा अभी सिनेरियो क्या है, पोस्ट कंडीशन, मतलब जब फाइल न्यू आइटम पे क्लिक करते हो, फिनिश करते हो, उसके बाद ही वो रिवीजन क्रिएट होगा और फिर क्या होगा उसके अंदर वो डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा डायरेक्ट मॉडल वाला विद रेंडरिंग रिलेशनशिप। तो ये जो है हमारा पोस्ट एक्शन में आता है ये रिक्वायरमेंट। तो उसको मैं पोस्ट एक्शन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में हमको जाना है और क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। बिकॉज क्या है, डेटा सेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके लिए क्या हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपकी जो अदर रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी जो एक्सटेंशन है हम क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस जो है कोडिंग से लिख के आ जाते हैं। ओके, ये तो विदाउट कोडिंग है और उसके थ्रू जो है हमारा एक्शन हम बना रहे हैं। तो क्रिएट एक्शन, ये जो है क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, आर्गुमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड में जाता हूँ। आर्गुमेंट क्या है, कौन सा डेटा सेट करना है हमको, डायरेक्ट मॉडल। डायरेक्ट मॉडल, अगर आपको पीडीएफ का डेटा सेट चाहिए तो आप पीडीएफ भी कर सकते हो। जो रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट एक्शन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या है, डायरेक्ट मॉडल है, डायरेक्ट मॉडल सिलेक्ट कर दिया। अब कौन से रिलेशन टाइप से, यहाँ पे लिखता हूं मैं हाईमैन अंडरस्कोर रेंडरिंग। ठीक है, आपको स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट जो भी डेटा सेट जो रिक्वायरमेंट में है वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे डाल दो, फिनिश कर दो। ठीक है, ये होगा आर्गुमेंट। कंडीशन आपको इस टू रखना है। एक कंडीशन क्या होता है, बहुत बार आता है डीप कॉपी रूल में, ओके, नेमिंग रूल में यहाँ पे भी आया। इसका एक हम सेपरेट इन डिटेल देखने वाले, तो अभी के लिए इसको इस ट्रू रख दो और फिनिश कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई, पोस्ट एक्शन क्रिएट हो गई कि जब भी आप ये डिजाइन आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रिच क्लाइंट में हम जाएंगे, फाइल न्यू आइटम में डिजाइन आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो ये जो रिवीजन क्रिएट होगा तो उसके अंदर डायरेक्ट मॉडल डेटा सेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे पोस्ट एक्शन क्रिएट की। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री एक्शन। प्री एक्शन क्या होता है कि
इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कि अभी जो है इसके अंदर कोई डेटा सेट क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उसको ये क्रिएट होने के पहले डिलीट डिलीट कर देना चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि इसको जो है हम इसके सिर्फ 2 ही रिवीजन बना सकते हैं, ठीक है, 2 ही वर्किंग रिवीजन बना सकते हैं इसके। यहाँ पे मैंने रिवाइज कर दिया ना, तो ये 2 ही वर्किंग रिवीजन बना सकते हैं। या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि ये जब रिलीज होगा उसके बाद ही आप जो है इसकी रिवीजन भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, प्री एक्शन, ठीक है। मतलब जब क्रिएट इसको कर रहे हैं आप, तो उसके पहले वो आपको एरर बता देगा कि ये रिलीज नहीं है, यहाँ पे वर्क फ्लो में यहाँ पे कोई फ्लैग लगा नहीं है, वो रिलीज नहीं है, तो आप जो है रिवीजन बी क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि आप जब ऐड में जाता हो ना मैं, प्री कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट डेटा क्रिएशन टू प्रोग्राम, वैलिडेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रिएशन, ओके, ये जो है प्री कंडीशन में आता है। तो जब भी आप प्रॉपरली, अगर आपने जो मैंने प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो टॉपिक लिया है और वर्क फ्लो का भी टॉपिक लिया है, तो उसमें मैंने बताया है कि ये चीज़ें जो है हम प्री एक्शन से कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है हम पोस्ट एक्शन से क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब मैंने प्रोजेक्ट टॉपिक लिया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि जब ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे देखो ऑटो असाइन टू प्रोजेक्ट, मतलब क्या है, जब भी आप कोई ये आइटम आइटम रिवीजन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट को असाइन हो जाएगा। तो ये जो है हम पोस्ट एक्शन से करते हैं। उसके बाद जो है वर्क फ्लो के टाइम पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो है ये पहले वाला रिलीज चाहिए, उसके बाद ही बी रिवीजन हम क्रिएट कर सकते हैं, हम प्री कंडीशन से कर सकते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ऑपरेशन टैब है इसके अंदर से क्रिएट होती है। तो इसके बारे में एट दिस स्टेज अगर आप लर्नर हो तो ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑपरेशन टैब का यूज़ किया जाता है, कि इसका यूज़ हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए करते हैं और कैसा करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे से एक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, फिर एक्सटेंशन अटैचमेंट में जाते हो, ऐड करते हैं और यहाँ पे जो है हमारी पोस्ट एक्शन प्री कंडीशन हम ऐड करते हैं। एट दिस स्टेज यू नीड टू नो, बिकॉज क्या होता है कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है, आपके सीनियर्स होते हैं, ओके, और वो जब है रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं तो उस वक्त आपको समझना चाहिए कि भाई ये अगर वो पोस्ट एक्शन प्री एक्शन के बारे में बता रहे हैं तो क्या है कि भाई ऑपरेशन जो है यहाँ पे उसमें से जाके हम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, मोस्टली इसकी कंसेप्ट और भी क्लियरिटी कब आती है, जब आप सोवा सर्विसेज कस्टमाइजेशन होता है उसमें जाते हो, तो उस वक्त वो बोलते हैं कि हाँ अरे वो वर्क फ्लो है और ये रिवीजन है, पहली रिलीज होना चाहिए उसके बाद ही बी होना चाहिए, इसके लिए मुझको एक्सटेंशन का कोड लिखना है, ठीक है, इसके लिए मुझको एक्सटेंशन बनाना है। तो उस वक्त जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन में जाके एक्सटेंशन क्या होता है ये और भी क्लियरिटी मिलती है। बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू नो कि जो है हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन टैब का यूज करते हैं, उसमें पोस्ट एक्शन और प्री कंडीशन होता है, और ये दोनों को भी मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है मैं इसको डिप्लॉय करके इसका हम रिजल्ट भी देखेंगे कि ये जो है ऑटोमेटिक जो है डेटा मॉडल का जो डेटा सेट है विथ रेंडरिंग रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होता है या नहीं। तो ये जो भी क्रिएट होगा ये प्लेन क्रिएट होगा, ठीक है, ये ब्लैंक होगा, इसके अंदर बाद में यूजर है उसके हिसाब से जो भी उसको जीटी फाइल अटैच करनी होगी वो अटैच कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन टैब। हमने डिजाइन आइटम पे पोस्ट एक्शन क्रिएट किया था, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब भी हम डिजाइन आइटम क्रिएट करेंगे तो उसके आइटम रिवीजन में डायरेक्ट मॉडल विथ रेंडरिंग रिलेशन से
ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए। ये हमारी पोस्ट एक्शन थी। तो मैं क्या करता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ और फाइल न्यू में जाता हूँ, फिर आइटम में जाता हूँ। यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे तो ये डिज़ाइन आइटम है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ व्हील, टेस्ट करेंगे हम इसको। ओके, TEST टेस्ट नंबर 5 और यहाँ पे SUV। ये चीज़ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे व्हीकल नेम हम डालेंगे TIAGO टियागो और फिनिश करता हूँ। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा आइटम क्रिएट हो गया। इसके अंदर जो है मास्टर फॉर्म, ये आइटम रिवीजन है और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो है कि डायरेक्ट मॉडल क्रिएट होगा। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवीजन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स टैब में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, कटिया नाम का 0002 ये जो है ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डायरेक्ट मॉडल, और उसका रिलेशन क्या है, रेंडरिंग। तो इस तरह से जो है हम पोस्ट एक्शन और प्री कंडीशन बाय यूजिंग ऑपरेशन, जो ऑपरेशन टैब है BMID में, उसका यूज करके अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो हम होम में जाते हैं और न्यू में जाते हैं, आइटम में जाते हैं और एक सिंपल जो हमारा है उसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ टेस्ट 6 और इसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, और अभी इसको देखेंगे, हम ओपन करेंगे यहाँ पे तो इसमें नहीं आएगी वो चीज़। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये डायरेक्ट मॉडल विथ रेंडरिंग रिलेशन ऑटोमेटिकली अटैच हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस। थैंक यू।